नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज अपने मुद्दा में लिए हैं ठाणे के पूर्व महापौर नरेश मस्के की जन्मदिन पर। जी हाँ, ठाणे के पूर्व नगर सेवक और मुख्यमंत्री शिंदे साहब के बेहद करीबी नरेश मस्के का जन्मदिन है। उन्हें हम जन्मदिन की शुभेच्छा देते हैं और कामना करते हैं कि आगे उनकी तरक्की हो, आगे विधायक बने, सांसद बने, क्या क्या बने उसके बारे में हम इसी विश्लेषण करेंगे हमारे सहयोगी अनिल तत्ते जी से। वो भी बहुत करीब से जानते हैं नरेश मस्के को और ठाणे में उनका काफ़ी रुतबा है इस समय, खासकर सत्तांतर के बाद। सर क्या मानते हैं इस चीज़ को? सर आज तो उनका बर्थडे है, उनको शुभेच्छा देना चाहिए हमारे शुभेच्छा चैनल की तरफ तो सर चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, जी पूरे ठाणे शहर की तरफ से, और मैं तो अभी बोलूँगा कि पूरे महाराष्ट्र की तरफ से, जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं जी शिवसेना के। शिंदे साहब की जो शिवसेना है उसके मुख्य प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं। और उनकी जीवनी सार्वजनिक जो है वो मैं पहले से देखता आया हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा लगा कि दिघे साहब की जो एक संकल्पना थी, जी एक अच्छे शिवसैनिक की, शिवसैनिक कैसा हो उसके बारे में उनके मन में जो कुछ धारणाएं थी, तो उस धारणाओं में बिल्कुल 100% फिट होने वाले जो दो शिवसैनिक थे, उनमें से एक तो एकनाथ जी थे जी और दूसरे मेरे ख्याल से नरेश मस्के थे, कि जो परिपूर्ण रीति से एक शिवसैनिक करके उनको बोला जा सकता है। और वो शिवसैनिक के ओर से जो एक निष्ठा, समर्पितता और सार्वजनिक जीवन में लोगों के मैं काम आऊं, मेरी जिंदगी का सार्थक यही होगा कि मैं उनके काम आऊं, जी ऐसा जिसकी धारणा थी, भूमिका थी, सर उनको कभी किसी ने मौज मजा मस्ती करते हुए, टाइम पास करते हुए देखा ही नहीं होगा। उनका छोटा सा घर था, तब से मैं उनके पास जा रहा हूँ। अभी तो बड़ा आलीशान महल भी हो गया है उनका, मगर जब छोटा सा घर था तब भी वो सर पूरे इसमें भरा रहता था, लोगों का एक दरबार लगाया हुआ था। अभी तो लगता ही है और शाखा में भी लगता है। और लोगों के मन में एक भावना ऐसी है कि जैसे महाराष्ट्र में है कि जैसे भाई हम राज ठाकरे जी के पास जाते हैं तो हमारे समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा, वैसे एकनाथ जी के बारे में थाना में, पहले थाना में ही बोलना सही है रियलिस्टिकली, तो लोगों के मन में भावना थी कि भाई ये है एकनाथ जी, उनके पास जाएंगे तो हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। जी और उसी समय मैंने देखा कि एकनाथ जी शिंदे की छत्र छाया में जो लोग उभरे थाना में, उनमें अव्वल नंबर पे हमेशा नरेश मस्के रहे। जी और उन्होंने ऑफ कोर्स शिंदे साहब को ही अपना, दिघे साहब और शिंदे साहब को ही अपना आदर्श भी माना और नेता भी माना। नेता भी माना, गुरु भी माना, ऐसा नहीं। और उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रामाणिकता से कोशिश भी की उन्होंने। शुरुआत में उनका जो करियर स्टार्ट में सर कल वो से बहुत राज ठाकरे से एकदम करीब थे। नहीं, हाँ राज ठाकरे से करीब भी थे। और सर ऐसी संभावना भी थी कभी कि भाई वो मनसे में जाएंगे, जी ऐसा भी लोगों को, कांग्रेस में थी। कांग्रेस में भी जाएंगे, मतलब ऐसा डावाडोल था जी कि बीच मनसे में में करियर जाएंगे, काफी काफी इधर उधर हो चुका। जाएंगे, ऐसा भी था। और बीच में एक ऐसा समय भी आ गया था कि शिवसेना में उनके प्रति थोड़ा सा दुर्रक्ष होने लगा था, उनकी उपेक्षा होने लगी थी, उनको टिकट नहीं दिया गया आमदारकी का, जब वो डिजर्व करते थे तब टिकट नहीं दिया गया। बाकी भी कोई पद जो देने चाहिए थे, महापौर पद मिला उनको, मगर ही डिजर्व्स मोर देन दैट, जी जी तो वो नहीं मिला था, तो वो थोड़े नाराज थे। तो वो कांग्रेस की बात नहीं मैं बोलूंगा, मगर मनसे की थी। और ऐसी न्यूज भी आई थी कि वो नाराज है और मनसे में जाएंगे, और जैसे मनसे की न्यूज आ गई कि भाई जाएंगे तो उनका भाव भी बढ़ गए। तो फिर उनको शिवसेना वालों ने मना लिया, एकनाथ जी शिंदे ने भी मना लिया कि नहीं, तुम्हारा भवितव्य जो है, भविष्य जो है उसका मैं शिल्पकार हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में जो जो होना है, जब जब होना है तब तो वो हो जाएगा, पेशेंस रखो जी और कर्म करते रहो और फल की आशा भी रखो ये नहीं कि फल की आशा मत रखो। और महापौर पद की उनकी कारकिर्द में बोलूँगा कि थाना में जो एक 3 महापौर ऐसे निकले कि जिनकी कारकिर्द जो है महापौर पद की, वो बहुत गरिमा और कार्य कुशलता से भरी रही। प्रशासन पर उनका अच्छा अंकुश भी जी रहा जी और काम करके दिए उन्होंने। शहर का जो स्वरूप है वो बदल रहा था, तब वो महापौर थे।
तो उसमें उनका योगदान बहुत कुछ है। और कभी ऐसा कुछ उन्होंने उर्मटगिरी, दादागिरी और गुंडागर्दी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्यार से समझा बुझा के सॉल्यूशन निकाले और इसकी वजह से वो लोकप्रिय हैं। जी। उनके प्रति उनसे जलने वाले तो थोड़े रहेंगे ही, ईर्ष्या रहेगी, वो जलने वाले जला करें। तो वो है उनके प्रति एक सद्भावना है लोगों के मन में और आम आदमी को भी लगता है कि भैया हमारा काम करने वाला एक टिपिकल शिवसैनिक है। अभी ऐसा है कि उनके लिए एग्जैक्टली क्या शिंदे साहब ने मन में रखा है, इसके बारे में मुझे एक बार कभी लगता है ये राज्यपाल की जो सूची आएगी 12 लोगों की, उसमें भी उनका नाम आ सकता विधान है, परिषद। विधान परिषद का। कभी कभी ये भी लगता है कि अगर बीजेपी से एक नाथ शिंदे साहब ने ये थाना की संजय केरकर की सीट छीन ली तो वहाँ शायद वो थाने शहर नरेश का। थाने शहर में नरेश मस्के जी को टिकट दे सकते हैं। ये तीसरी बात है। तीसरी और एक बात है कि राजन विचारे के खिलाफ, क्योंकि उसका टिकट पक्का है उबाठा में जी। लोकसभा का, तो उसके खिलाफ अगर बीजेपी पहले कैसे, पहले दोनों सीट शिवसेना के पास थी, जी। तो दावा कर सकते शिंदे साहब कि ये भी सीट हमारी है, कल्याण की भी हमारे, कल्याण में तो श्रीकांत जी का पक्का हो गया है। तो यहाँ पे वो नरेश मस्के को लोकसभा खासदार की का लोकसभा का भी टिकट दे सकते हैं। वो अभी शिंदे साहब डिसाइड करेंगे और मस्के साहब ने, मेरे को लगता है ऐसा कि उनके ऊपर छोड़ दिया होगा कि भाई यू डिसाइड, तुम हमारे भगवान हो, तुमको हमारा जो भला करना है वो आपकी तरफ से करो। सर इसमें आज एक ट्विस्ट आ गया और मैं थोड़ा सा सुबह से हैरान हूँ। उनको मैं फोन करने वाला था सुबह अभिनंदन के लिए, मगर तभी मेरी नज़र थाने वैभव करके यहाँ का जो दैनिक है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उसके पहले पन्ने पर जो जाहिरात है जी। उसके ऊपर पड़ी और मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया। शायद थाना में और लोग अपसेट होंगे ऐसा लगा मुझे, तो मैंने कुछ लोगों से बात भी की। मैंने बोला जो आज थाना वैभव में जो पहले पेज पे इश्तहार आया है और मस्के साहब के गुणगान के अंदर भी बहुत सारे ऐड हैं, ये है, मैं तो कहूँगा कि एकनाथ जी शिंदे के बर्थडे के ऊपर या श्रीकांत शिंदे के बर्थडे के ऊपर जितना जलवा हुआ था जी, और लगभग उसी तरीके से और उसी स्टेटस उसका पार्ट 2, उसका ही पार्ट 2 नरेश मस्के जी के, पुनः आज थाना में कल घूम रहा था सर, जहाँ जहाँ एकनाथ जी के बैनर पोस्टर लगे थे, श्रीकांत जी के लगे थे, सब जगह आज नरेश मस्के जी के लगे थे। ये बड़ी बात है जी। मतलब ये लोकप्रियता भी दिखाता है, उनकी ताकत भी दिखाता है, एक शक्ति परीक्षण बोलते हैं जिसको, और उनका जो दावा है आगे की आमदार की खासदार की पर, उसको मजबूत करने का भी ये लगता है। मगर मैं अभी आप पूछेंगे कि अस्वस्थ क्यों हुआ? सर अभी तक ये वस्तुस्थिति है कि शिंदे साहब थाना जिला के लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 10 में महाराष्ट्र के बनने की कोशिश में है, बने हैं नहीं बने हैं। सर फडणवीस महाराष्ट्र के नेता है, शरद पवार महाराष्ट्र के नेता है, राज ठाकरे महाराष्ट्र का नेता है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का नेता है, मगर शिंदे साहब कोशिश में है और कामयाब हो रहे हैं जी। मतलब हम बोलेंगे कि अभी उनका सक्सेस रेट जो है, सक्सेस स्ट्राइक है, वो भी अच्छा है। वो इश्तहार वगैरह जो आते हैं उसकी वजह से उनके भाषण, उनका संभाषण, लोगों में मिलना जुलना, एक अलग तरीका उन्होंने अपना, ऐसा पॉपुलर मुख्यमंत्री और लोगों का मुख्यमंत्री, सामान्य आदमी का असामान्य मुख्यमंत्री करके वो अभी ये कर रहे हैं अपना पॉपुलैरिटी। फडणवीस पवार इनसे आज नहीं तो कल तुलना हो जाएगी, वहां तक पहुंचे। मैं बोलूंगा अभी 70% तक पहुंचे वो जी, अभी 30% बाकी है उनको महाराष्ट्र का लीडर समय 1 साल का भी उनको, हाँ नहीं अभी 1 साल में हो जाएंगे वो, उसमें दिक्कत नहीं है। मगर ऐसा है कि ये थाने वैभव की जो जाहिरात आई है सर, उससे मैंने कुछ लोगों से बात भी की। मैं बोला तुमको इसमें कोई खटका नहीं क्या, मराठीत बोलतो ना, पण तुम्हाला खटक लगा काही? तो सर मेरे कुछ और बोलने से या पूछने से पहले 2 ताकतवर नेताओं ने मुझे बोला कि आम्ही ती जाहिरात पाहिल्यावर आम्हाला पण खटकलं कि ये कैसा, नरेश मस्के तो बहुत विनम्र और विनयशील और एक क्या बोलेंगे कि वो कभी ऐसा इगोइस्टिक अहंकारी विधान नहीं करते, तो उन्होंने ये विधान कैसे कर दिया कि जिसमें वो एकनाथ शिंदे को भी शैडो कर रहे हैं, वो शिवसेना के महाराष्ट्र के नेता के रूप में अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थाने के नहीं, महाराष्ट्र, जबकि वो थाने के ही महापौर है और थाना के बाहर मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई जानता भी होगा। सर ये अभी नरेश मस्के का वीडियो हम रिलीज करेंगे ना,
तो अपने को पता चलेगा कि उनके चाहने वाले कितने। कितने हैं? अगर वो वीडियो चला लाखों की तादाद में, तो फिर वो समझ जो दावा करते हैं उस हिसाब से वो महाराष्ट्र के नेता है। और वो कुछ हजारों में ही चला, तो इसका मतलब ऐसा कि थाना के बाहर अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है, जो हो जाएगी जी खुद शिंदे साहब करके देंगे। मगर आज की तारीख में जब शिंदे साहब खुद महाराष्ट्र में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में है, तब इनका सर देखो ये एडवर्टाइजमेंट मित्रों, देखो इसमें और एक ही जगह नहीं है, उन्होंने लिखा है कणखर महाराष्ट्राचं निडर नेतृत्व, कणखर महाराष्ट्राचं निडर नेतृत्व। मतलब ये जो कणखर महाराष्ट्र है उसका निडर नेतृत्व कौन है, कौन है, कौन है? नीचे बड़ा नाम आया है, नरेश म्हस्के साहेब। तो मतलब इस वाक्य का संबंध इधर आ गया, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे के नाम के नीचे तो यहाँ ये नहीं जोड़ा है, इधर निडर नेतृत्व एकनाथ जी शिंदे ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नरेश म्हस्के का नाम है नीचे। सर उतने भी ही नहीं, ये पीछे का पद ना देखो, ठाणे वैभव का, महाराष्ट्राचं निडर नेतृत्व नरेश म्हस्के साहेब, यहां भी। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा महाराष्ट्र है जी उसका नेतृत्व, जबकि वो शिंदे साहब नहीं पहुंचे, 70% है, तब तक म्हस्के साहब के, और ये सर ऐड होती है ना, म्हस्के साहब को मैं जानता हूँ जी मैंने उनके लिए बहुत सारे घोस्ट राइटिंग भी किया इलेक्शन के समय, बहुत सारे पत्र लिखने के लिए वो मेरे पास आते थे। उनके लिटरेचर में भी मैंने कंट्रीब्यूट किया है, वो जो शिवसेना का था लिटरेचर, मैं उनके न्यूज़ बना के देता था, लेख बना के देता था सर, इंटरव्यू रेडीमेड मैं देता था उनको, जी दूसरों के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू बना के देता था, और वो मेरे से लेके वो रिलीज करते थे, तो मैं जानता हूँ। तो उस समय मैंने देखा था वो पहले पढ़ लेते थे, यही बैठ के पढ़ते थे और बोलते थे अनिल जी जरा ह्याच्यामध्ये हे करेक्शन करूया का, हे वाक्य इतकंच होत नाही, किंवा मैंने अगर किसी को महत्व दिया है तो बोलते थे की याला एवढं महत्व देऊ नका, मग साहेबांच्या डोळ्यावर येईल, साहेबांना खटकेल, तो उनको वहीं तक सीमित रखो। जी तो ऐसे मुझे सलाह देने वाले और मेरे से काटछाट करने वाले, उन्होंने डायरेक्ट खुद को कणखर महाराष्ट्राचं निडर नेतृत्व नरेश म्हस्के। सर इसी नाम के बैनर भी लगे हुए हैं बहुत जगह पे। सर मुझे इसमें धोखा दिखता है, मुझे इसमें धोखा दिखता है। मैं थोड़ा सा उनका हितचिंतक हूँ, मित्र हूँ, जी शुभेच्छक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसकी वजह से अस्वस्थ हूँ। अगर शिंदे साहब के भी कुछ खास लोग हैं जो उनके कान में बोलते हैं, वो अर्थ और अनर्थ समझाते हैं और शिंदे साहब उनकी सुनते हैं। अब अगर ये एडवर्टाइजमेंट सामने पड़ी होती टेबल पे और मैं शिंदे साहब के बाजू में बैठा होता जी और ये जाहिरात ऐसी पड़ी होती, तो शिंदे साहब मुझे पूछते कि अनिल जी कैसा लग रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो मैं सीधा बोल देता था उनको कि सर आप तो उसमें नंबर 2 दिख रहे हैं मुझे, नंबर 1 मुझे तो नरेश म्हस्के दिख रहे हैं। एक तो आपका फोटो छोटा है और म्हस्के साहब का बड़ा है, ठीक है उनका बर्थडे बड़ा किया। फिर मैं एक याद देता हूँ, अभी मिनट ज़्यादा हो रहे सर, मधुकर सरपोतदार का एक विशेषांक, बहुत सुंदर विशेषांक इलेक्शन के लिए मैंने बनाया था, और वो इलेक्शन के इसमें बाला साहब का फोटो 6 इंच का था और इनका 12 इंच का था। सर हमने 1 लाख कॉपी छापी थी और करीबन 5 लाख रुपया खर्चा किया था। वो सरपोतदार साहब के सामने जैसे मैं अंक रखा तो बोले अनिल जी मैं आप अंदर का नहीं देखता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप अच्छा ही लिखेंगे, और वो बोले 6 इंच के बाला साहब और 12 इंच का मैं, ये बाला साहब को नहीं चलेगा, ये हमारे शिवसैनिकों को नहीं चलेगा, उनकी प्रतिमा बड़ी होनी चाहिए, मैं उनके चरणों में हूं। तो ये 1 लाख कॉपी आप सिर्फ गोडाउन में मत रखिए, किसी के हाथ लग जाएगी तो बाला साहब का ये हो जाएगा मेरे पर गुस्सा, ये जला दीजिए या तो काटते हैं ना वो काटो। सर 1 लाख कॉपी 5 लाख रुपए की सरपोतदार ने मेरे से काट ली और हमने नए सिरे से बाला साहब का 12 इंच का और इनका 6 इंच का ऐसा बना के नया बनाया। ऐसे ही विशेषण में एक बार हुआ था कि एक नेता का बारे में मैंने लिखा था कि हिंदू हृदय सम्राट के अधीन युवा हृदय सम्राट,
करके नाम डाला था, तो सर वो युवा हृदय सम्राट के कारण वो अंक वितरित नहीं हुआ। कि बोले सम्राट एक ही, जैसे परांजपे ने जाके बाला साहब को बोला कि दिघे साहब ने मुझे भेजा है, तो बहुत गुस्सा हो गए, बोले शिवसेने साहेब एकच बाला साहेब, दिघे साहब ने, ये बात मैंने कही है जी। तो सर ये इसमें मैं शिंदे साहब को बोलता था कि सर आप तो 4 इंच में हैं, ये तो 12 इंच है, फोटो आपका बड़ा होना चाहिए और इनका छोटा होना चाहिए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और सर मोदी जी के बाजू में उनका फोटो आता है, और पार्टी सर्विस हो रहा है ना, वो पार्टी के लिए बाला साहब है आज, सर उनका फोटो बड़ा होना चाहिए था। जब ये सामना में कोई किसी का फोटो आता है तो बाला साहब का छोटा और इसका मोटा आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो मेरे को डर लग रहा है कि अगर किसी लॉबी ने, अभी शिंदे साहब का प्यार है उनके ऊपर, इसलिए अगर गलती भी हुई है तो माफ करेंगे जी, ये मुझे विश्वास है। मगर सर कम से कम पूरे थाना में आज बवाल मचा है। मेरे बोलने के बाद एक दूसरे को वायरल होता गया है कि भाई महाराष्ट्राच्या कटखर महाराष्ट्राचे निडर नेतृत्व मस्के, ये क्या बात हो गई? शिंदे साहब कोने में बैठे हैं, कोने में बैठे हैं और ये इस तरह से आए। और सर जाहिरात देने में एक आशुतोष मस्के है, दूसरा महेंद्र मस्के है, शायद ये इनके भाई और बेटा हो सकते हैं। ये सबने इनको पूछा ही होगा, दिखाया ही होगा। तो मेरे को आश्चर्य लगता है कि मस्के साहब के ध्यान में ये कैसे नहीं आया कि महाराष्ट्र से कणखर महाराष्ट्र निडर नेतृत्व, इसके आगे एकनाथ शिंदे नाम भी होता ना जी, तो चलता था, मगर वो नेतृत्व नहीं, एकदम सीधा आ गया नरेश मस्के के ऊपर। सर मालूम नहीं मुझे, छोटी सी गलती होती है सर, बहुत बड़ी सजा मिलती है कभी कभी। मगर हम चाहेंगे एकनाथ जी, आप इनके ऊपर प्यार करते हैं, आपके लिए वो बेटे समान है, तो ये गलती हुई है उनसे, मैं मानता हूँ, करना पड़ेगा। तो गलती है तो गलती ही है, और उनको माफ कर दीजिए और उनको वही प्यार आशीर्वाद आप कायम रखिए और उनको, आपको जैसा उचित लगे वैसे आमदार खासदार बनाइए। और मस्के साहब आपको सावध होना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो लोग आपके बारे में आजकल दबे आवाज में बोल रहे हैं, वो दबा आवाज कभी भी विस्फोट होता है, विस्फोट हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी अभी बोलने लगे कि नरेश मस्के खुद को ही एकनाथ शिंदे मानने लगे, खुद को ही मुख्यमंत्री समझने लगे, खुद ही उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह से लोगों से पेश आ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। नरेश मस्के, आप नरेश मस्के जो पहले थे वैसे ही बने रहो। हमारे जैसे सीनियर जो पत्रकार हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, और सीनियरिटी के कारण, मेरी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के कारण आज मैंने आपके बर्थडे होने के बावजूद आपको ये बात खोलकर बताई, उसका गैर समझ करके मत लेना। और मेरे से भी जो दोस्ती है वो बहुत सालों से है, वो कायम रखना, आपके हित में है वो मेरे से ज्यादा। धन्यवाद सर। धन्यवाद अतः जी। तो हम चर्चा कर रहे थे नरेश मस्के की जन्मदिन पर, आज उनका जन्मदिन है, उनको बधाई दे रहे थे, और उनके अच्छाई और बुराई दोनों जो है हम आपके सामने तो बुराई नहीं की हमने, उनको जो सत्य का आईना दिखाना था वो आईना दिखाया। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो रोज राजनीतिक बातें जो चर्चा होती है, जो न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई जाती, इसके हम एक टॉपिक को जो चर्चा करते हैं आपको तुरंत जो है हम बता सकते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो बने रहिए हमारे साथ।